नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल, आपका दोस्त, आपका खैरख्वाह, आपका भाई, आपका साथी। और आज फिर एक नए विषय पर चर्चा इसलिए कि इस विषय पर अगर आप और दूसरे माध्यमों से चर्चा देखते हैं तो वहाँ पर चर्चा कम कीड़ी कुंको ज़्यादा होती। कीड़ी कुंको समझते हैं ना? कीड़ी कुंको जब तीतर को लड़ाते हैं आपस में तो वो शोर ज़्यादा करते हैं और युद्ध का कौशल कम दिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ, सीधे सीधे सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अभी महायुति और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हो सकता है कल तक ये सब कुछ स्पष्ट हो जाए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में ये बात ये है महाराष्ट्र के कि यहाँ पर न तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अभी तक कोई पोस्टर लगा है और ना ही हमारे जो उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के देवेंद्र फडणवीस का कोई होर्डिंग लगा है, और न कांग्रेस की तरफ से अभी उद्धव ठाकरे या और जो भी प्रत्याशी उनके हों, पता नहीं, ये तो अभी तय होगा आजकल में। लेकिन एक पोस्टर लगा है जो सबको चौंका रहा है। वो महाराष्ट्र वालों को तो चौंका ही रहा है, पूरे राष्ट्र वालों को चौंका रहा है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम संविधान में यकीन करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में भी यकीन करते हैं, और हम हिंदू राष्ट्र की बात सुनते हैं, करते नहीं हैं। क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, जब इसका गठन हुआ तब इसके जो प्रस्तावना हमने संविधान की लिखी उसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और गणराज्य की हमने संकल्पना की थी। उसमें हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं की, मुसलमान राष्ट्र की हमने कोई बात नहीं की, ईसाई राष्ट्र की बात नहीं की। हम जातियों से ऊपर उठ के एक ऐसा राष्ट्र बनाकर लाए थे अंग्रेजों से मुक्ति के बाद, जिसमें सबके लिए अवसर थे, समान अवसर थे। लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो होर्डिंग लगा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होर्डिंग लगा है। उनका एक बड़ा सा फोटो लगा है और उसमें लिखा है साफ साफ, बटोगे तो कटोगे। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र की जनता के बीच में आके ये जुमला उछालने पर क्यों मजबूर हो गया है? ये व्यक्तिगत क्या योगी जी की कोशिश है या पूरी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ी आसानी से इसके आप सदस्य बनते हैं, एक मिस कॉल कीजिए, फट से आपको OTP आएगा और आपको सदस्य बना दिया जाएगा। वो ये भी नहीं पूछते कि आप हिस्ट्री हीटर हैं, जेब कतरे हैं या मवाली हैं या तड़ी पार हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। सीधे आपने मिस कॉल किया, उन्होंने आपको सदस्य बना दिया। इतनी उदारता दुनिया की किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। तो ऐसी पार्टी क्यों मजबूर है कि ये कहे कि अगर तुम बटोगे तो कट जाओगे? अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? काटने बांटने का जो अध्याय था वो 1947 में 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को पूरा हो गया, पूर्ण विराम उस पर लग गया। जो बटना था भूभाग वो बट गया, जो जातियां बटनी थी वो बट गई। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जिनको नहीं जाना था वो हिंदुस्तान में है। अब वो अगर हिंदुस्तान में है तो उनकी गलती है, ये मानने के लिए मैं तो तैयार नहीं। और उन्हें टारगेट करके, उन्हें लक्ष्य करके अगर माननीय योगी जी ये नारा दे रहे हैं कि जो बटेगा सो कटेगा, तो ये बहुत खतरनाक नारा है। ये संविधान के विपरीत नारा है, ये हमारी जो सनातन परंपरा है उसके विपरीत नारा है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले आदमी हैं, सारी वसुधा को कुटुंब मानते हैं। तो बांट किसको रहे हैं और कौन किसको काट रहा है? न कोई किसी को बांट रहा है, न कोई किसी को काट रहा है। ये सब सियासत के कूढ़ मगज की उपज है। देखिए, हर बार चुनाव हो रहा है इस देश में, कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके हम 18 बार तो संसद का चुनाव कर चुके हैं। विधानसभाओं के तो अनंत चुनाव हुए, पंचायतों के हुए, विधान परिषदों के हुए। लेकिन ये जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, ये बड़ा विचित्र है, घातक है, हिंसक है। इसमें गांधीवाद नहीं है, इसमें लोहियावाद नहीं है, इसमें एकात्म मानववाद भी नहीं है। ये तो शुद्ध तालिबानी नारा लगता है मुझे। क्यों लगता है?
क्योंकि इसमें हिंसा की बू आती नहीं है, बल्कि भभका आता है, हिंसा का भभका। मैं तो भाई पिछले 45-50 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में काम करते हुए, मैंने ऐसा दौर कभी नहीं देखा कि जब ये नारा दिया गया हो कि बटोगी तो कटोगी। नारे आए, इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, बाद में आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद फिर इंदिरा हटाओ और सिंहासन खाली करो कि जनता आती। ऐसे नारे आए, ऐसे खूबसूरत नारे आने चाहिए। लेकिन अगर आज़ाद भारत में 74-75 साल के 77 साल के बाद कोई ये नारा लगाए कि बटोगे तो कटोगे, तो या तो वो मानसिक रूप से दिवालिया है, या उसे राजनीति में काम करने की रत्ती भर अकल नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक बड़े मठ के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो कोई ब्रह्म वाक्य तो बोल नहीं रहे हैं, उनके मुंह से कोई देवता तो बोल नहीं रहा है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। उन्हें ये कहने का हक नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। अगर ये नारा आपको देना है तो आप सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, संविधान की आपने जो शपथ खाई है उससे मुक्ति पा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पा लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी, ये तो मेरे सामने पैदा हुई पार्टी है, ये 44 साल की है, मैं 66-67 साल का होने वाला हूँ। तो इस पार्टी के गठन के समय जो नेता रहे वो हमारे शहर के नेता रहे, ग्वालियर के नेता रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यहाँ के ग्वालियर के मतदाता थे किसी जमाने में। इन लोगों ने कभी इस तरह का नारा 1980 से लेके और अभी तक, जो पिछला चुनाव हुआ है, आम लोकसभा का चुनाव हुआ है, तब तक ये नारा नहीं दिया था कि बटोगे तो कटोगे। तो ये नारा पता नहीं किसकी उपज है। इस नारे का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा, ये आपको तय करना है। इसलिए तय करना है कि मतदाता आप हैं, सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है। ये जो नारा है, ये जन्म, इसका जन्म हुआ है 4 जून 2024 के परिणाम, जो आम चुनाव के परिणाम थे उसके आने के बाद। क्योंकि इस चुनाव में भारत की जनता ने हमारे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 पार नहीं करने दिया, 400 पार नहीं करने दिया। और इससे बौखलाए लोग अब हर चुनाव में, चाहे वो हरियाणा में चुनाव हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो, चाहे झारखंड में चुनाव हो, या आने वाले अब जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ सब जगह ये बटोगे और कटोगे का जो नारा दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे घृणित नारा इसे मैं मानता हूँ। आप माने तो बहुत बड़ी बात है, और ना माने तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मान सकते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते आपको योगी जी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो ठेकेदार हैं। आपके पुरखे उनको ठेका दे गए थे हिंदुत्व का, ये आपको संभालेंगे, ये आपके हितों की रक्षा करेंगे, संविधान आपके किसी काम नहीं आएगा। अगर ये स्थिति है तो एक बार फुर्सत में अपने मंदिर के सामने, जहाँ आप पूजा करते हैं, अपने मस्जिद के सामने, अपने गुरुद्वारे के सामने, अपने गिरजाघर के सामने आंख बंद करके बैठिए और चिंतन कीजिए कि क्या हम सचमुच बटे हुए हैं जो कट जाएंगे। अगर बटे हुए होते तो 1947 के बाद इस दुनिया में बड़े बड़े जो गणराज्य थे वो बिखर गए। सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, टुकड़ों में बट गया। पड़ोस में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, बांग्लादेश बन गया। इस तरह से भारत में कुछ नहीं हुआ। भारत को बांटने की जितनी कोशिशें हुई, चाहे वो खालिस्तानी हों, चाहे वो और कोई लोग हों, उन सबको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो बांटने की बात करते थे, भारत को बांटने की बात करते थे, भारत के समाज को बांटने की बात करते थे। और मुझे लगता है कि जो लोग ये भ्रामक नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, डरा रहे हैं लोगों को, वो भी मुंह की खाएंगे।
आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, महाराष्ट्र में नहीं खाएंगे, झारखंड में खाएंगे, झारखंड में नहीं खाएंगे, बिहार में खाएंगे, बिहार में नहीं खाएंगे तो फरवरी में फिर दिल्ली में आके खाएंगे, कहीं ना कहीं तो मुँह की खाएंगे। क्योंकि जनता इस हकीकत को समझती है कि हमारे भी मतांतर हो सकते हैं, धार्मिक भिन्नताएं हो सकती हैं, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम बटे हुए लोग नहीं हैं। हम एक भौगोलिक परिधि में रहने वाले हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग हैं, एक झंडे पर यकीन करते हैं और देश की सार्वभौमिकता संप्रभुता के लिए जान पर खेलने वाले लोग हैं। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो जैन हों, जितनी भी जातियां हैं, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसने इस देश की एकता, संप्रभुता और सार्वभौमिकता की सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत न किया गया हो। ऐसे देश में जहाँ इतना समर्पण है, वहाँ अगर कोई आपको डराए, ये कहे कि बटोगे तो कट जाओगे, बहुत ही हंसी आती है, हास्यास्पद लगता है। ऐसी बातें करने वाले लोग सामान्य हो सकते हैं, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने बड़े बड़े अग्निमुखी बयान देने वाले लोग देखे। एक तोगड़िया साहब होते थे, एक हमारे यहाँ जयभान सिंह पवैया होते थे, मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, आग लगाने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्होंने भी योगी जी की तरह इतना घटिया नारा नहीं दिया कि बटोगे तो कट जाओगे। इस देश में काट छांट नहीं हो रही है, और हो रही है तो कहाँ हो रही है? जहाँ से ये नारा जन्मा है, उत्तर प्रदेश में जन्मा है ये नारा। बहराइच के हाल आपने देख लिए हैं, सरेआम वहाँ बुलडोजरों से एक जाति विशेष के लोग रौंदे जा चुके हैं, उनके घर तोड़े जा चुके हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट तो बीच बीच में हस्तक्षेप करके उनको अक्ल देने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ें दनादन पूरे देश को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिशें डबल इंजन की सरकारों वाले राज्यों में हो रही हैं, कांग्रेस के शासित राज्यों में भी हो रही होंगी, मैं नहीं कहता, बिल्कुल हो रही होंगी, जागते रहो। लेकिन इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इस देश में कोई किसी को बांट रहा है या कोई किसी को काट रहा है। काटने वाला कोई नहीं है, बांटने वाला कोई नहीं है, हम सब मिल बांट के खाने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर एक रोटी है तो हम आधी आधी रोटी खा के बांट के खाने वाले लोग हैं। ये है हमारी सनातन परंपरा। हमारी सनातन परंपरा ये नहीं है जिसमें हम कहेंगे बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, कौन काट रहा है? कोई नहीं काट रहा है, कोई यहाँ पर बाहर से नहीं आया है, और ना हमने आने दिया है पिछले 75-77 सालों में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पिछले 10 साल से है, 11वें में प्रवेश कर गई है, लेकिन ये पहली सरकार है जिसके मुख्यमंत्री सरेआम होर्डिंग लगा के जनता को डरा रहे हैं, मतदाता को डरा रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये ध्रुवीकरण की एक घटिया कोशिश है। ध्रुवीकरण होता है, जमाने से होता है, पॉलिटिक्स में, देश में नहीं, सब जगह होता है। दुनिया में, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन ऐसे ध्रुवीकरण नहीं होता है कि सीधे सीधे आपको बांटने और काटने की बात की जाए। बहुत ही घृणित, बहुत ही हिंसक, बहुत ही क्या कहेंगे, बीभत्स नारा है ये। अब इस नारे की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है, जो लोग जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इस नारे पर, वो बोलेंगे तो अंततोगत्वा उनके सीने पर एक थप्पड़ ठोक दिया जाएगा, ये तो अर्बन नक्सली हैं, ये तो इन्हें बोलना ही है। अरे भाई, हम अर्बन नक्सली नहीं हैं, हम ग्रामीण नक्सली नहीं हैं, हम इस भारत के विनम्र नागरिक हैं, स्वच्छंद नागरिक हैं, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आज़ाद हैं। आप बंदिशें लगाने की कोशिशें सब करते हैं, कांग्रेस ने भी की, आपातकाल लगा दिया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 19 महीने में टैं फुस। ऐसे ही इस सरकार ने भी बंदिशें लगाने की ढेरों कोशिशें की, संविधान के दायरे में रह के कोशिश की, संविधान से बाहर जाके कोशिश की, पर्दे के पीछे खड़े होकर कोशिश की, लेकिन टाएं फिस। होना वही है जो राम ने रच के रखा है।
राम ने अगर ये रच के रखा होता कि बटने से आदमी कट जाता है तो मुश्किल होता। उन्होंने कभी ये नारा नहीं दिया। उन्होंने इस देश के या एक ज़माने की 5000 साल पहले की या जब की भी बात हो, एक राक्षस संस्कृति के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, लेकिन उसमें भी ये नारा नहीं दिया कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने सबको साथ में रखा, और सबका साथ सबका विकास ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है। और आप हंसेंगे कि इस पर अमल जम्मू कश्मीर की नई सरकार एनसी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो कर रही है। उसकी दरियादिली तो देखिए, उसने अपने मंत्रिमंडल में निर्दलीय विधायक को उप मुख्यमंत्री बना दिया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता का दर्जा बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्या करती है आपको पता है। आप चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विपक्ष को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो मजबूरी थी कि आम चुनाव में जो जनादेश आया 6 महीने पहले, उसमें स्पष्ट जनादेश था, इसलिए आपको अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के नेता को प्रतिपक्ष का नेता पद का दर्जा देना पड़ा। इसके पहले नहीं दिया था, क्योंकि जनादेश में कुछ घालमेल था। लेकिन जनादेश जब मिलता है तो सब करना पड़ता है। और जनादेश अभी तक इस देश में किसी भी पार्टी को आज़ादी के बाद से लेकर और अब अभी तक ऐसा जनादेश नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बांटने वालों को काट दो या काटने वालों को बांट दो। ये काट छांट बांट सब घटिया चीज़ें हैं। हम सब एक हैं, एक डाल के पंछी हैं। तो हम जब सब एक हैं तो आप क्यों ज़बरदस्ती बांटने पर आमादा हैं। अरे उत्तर प्रदेश में ही बांट लो, हिम्मत है तो। वहाँ तो कोई कटा नहीं, तो इतने साल से 10 साल से आप हैं। अब कट रहा है जब आपकी कुर्सी हिल रही है। उपचुनाव पहले के आप हार चुके हैं, दोबारा जो फिर से 10 सीटों 9 सीटों के उपचुनाव में तो आपकी हवा खुश्क है। आम चुनाव में आपको सबसे बड़ा झटका अगर देश के किसी राज्य से मिला तो उत्तर प्रदेश से मिला। सिर्फ इसलिए मिला कि उत्तर प्रदेश ही गंगा जमुना संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ी आबादी है इस देश की। उस प्रदेश में गंगा भी वहाँ है, जमुना भी वहाँ है। तो जब एक मिली जुली संस्कृति इस देश में आज़ादी के बाद से नहीं पनपी है, ये बहुत पहले से पनपी है। और उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई तो वो हो गई 1947 के पहले, बन गया पाकिस्तान अलग। अब इस देश में सब एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे शूद्र हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी, कोई भी हो, सब एक है। सबको एक बराबर मताधिकार मिला है। ये संविधान ने दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, ये माननीय आदित्य योगी नाथ ने नहीं दिया है, ये गोरख पंथ ने भी नहीं दिया है। देखिए, राजनीति को गोरख धंधा बनाने वाले लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये मानकर आप चलिए। ध्रुवीकरण अगर होता है तो हो रहा है ना। बम्बई में बाबा सिद्दीकी को किसने मार दिया? काटने वालों ने मारा, बिश्नोई ने मारा। उस बिश्नोई ने मारा जिस बिश्नोई समाज को हम हिंदुस्तान का सबसे सात्विक, सबसे पर्यावरण प्रेमी समाज मानते हैं। बिश्नोई, आप कभी राजस्थान जाए, वहाँ अगर कोई काले हिरण का बच्चा लावारिस मिल जाए तो बिश्नोई समाज की महिलाएं उसे स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों की तरह, पेड़ कटने नहीं देती। और आज उसी समाज का आदमी धनाधन 700 मुर्गे पाल के इस देश में गैंग चला रहा है। नेताओं को सरेआम मार रहा है, गायकों को सरेआम मार रहा है, अभिनेताओं को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उनसे चौथ वसूली के लिए खबरें भेज रहा है कि 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे माहौल में अगर कहीं से भी, किसी भी दिशा से, होर्डिंग से, बोर्डिंग से, सोशल मीडिया से और किसी गोदी मीडिया से, कहिया मीडिया से, कहीं से भी अगर इस तरह के नारे के बटोगे तो कटोगे आपको सुनाई दें, तो अव्वल तो ऐसे नारों को तवज्जो ही मत दीजिए। और अगर आप में थोड़ी सी भी जागरूकता है तो ऐसे नारों के खिलाफ आपकी जितनी क्षमता हो, छोटी बड़ी और बड़ी, वहाँ इसका विरोध कीजिए, प्रतिकार कीजिए।
और लोगों को फिर यही संदेश दीजिए कि हम पंछी एक डाल के, यहाँ बांटने और काटने की बात नहीं हो रही है। ये काम सियासत करती है। अब सियासत में कभी कोई दल करता है, कभी कोई दल करता है। अतीत में कांग्रेस ने किया हो तो आप उसके उदाहरण बताइए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारी नेता, प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसे मैं राजनीतिक पाप कहता हूँ। इससे पुण्य नहीं कमाया जा सकता, बाकी तो राम जाने। आज के लिए इतना ही। मेरा फिर निवेदन है कि आप कृपा करके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और पसंद आता है तो आप सब लोग तो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, आप एक एक मित्र के पास 10-10, 20-20, 40-40 ग्रुप होते हैं सोशल मीडिया पे, उन सब में शेयर कीजिए। लोगों को जागरूक करने का एक ये तरीका है। और हर समय आपको इस सूचना समय पर मिलती रहे, हर नए संवाद की, तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए अलग से जेब से आपको पैसा निकाल के नहीं देना है। आपको क्या कहते हैं, ई पे और ऊ पे और गूगल पे नहीं करना है। सब्सक्राइब एक बटन दबा के कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आपका भी वही काम है, जागरूकता का, जो मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।